एक दिन बादशाह घियासुद्दीन बलबन तीरंदाजी की मशक कर रहे थे। अचानक उसी दौरान एक बच्चा उधर से गुजर रहा था। और उसे तीर लग गया और तीर लगते ही बच्चा मर गया। बच्चे की मां ने दिल्ली के काजी सिराजुद्दीन की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। काजी ने बादशाह को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया। अगले ही दिन बादशाह को हाजिर होना पड़ा और मुद्दई के बराबर खड़ा हो गया। मुकदमा शुरू होने पर बादशाह ने जुर्म अपना कबूल कर लिया कि उससे खता हुई है। जुर्म कबूल करने के बाद काजी ने फैसला सुनाया कि बादशाह को खून का बदला देकर बच्चे की मां को राजी कर ले, वरना खून के बदले उसे फांसी दी जाएगी। इस फैसले के बाद बादशाह ने बहुत सा माल और दौलत अदा करके बच्चे की मां को राजी कर लिया। काजी के सामने बच्चे की मां रकम वसूल करके वापस चली गई। इस फैसले से बादशाह गयासुद्दीन काजी से बहुत खुश हुआ। उसने बढ़कर उसे गले लगा लिया। फिर बोला, अगर आप फैसला इंसाफ के खिलाफ करते और मेरी रियायत करके फैसला कुछ से कुछ करते तो मैं आपको कत्ल कर देता। आपने इस्लामी कानून की लाज रख ली। बहुत जमाने पहले बगदाद में अपने फन का माहिर एक बढ़ई रहता था। उसने अपने उम्र के आखिरी दौर में एक बहुत खूबसूरत लकड़ी का एक मिंबर बनाया जो बहुत हसीन और दिलकश था। अखरोट की लकड़ी पर मोती जड़े हुए थे। जो भी इस मिंबर को देखता उसकी नफासत और कारीगरी देखकर दंग रह जाता। कुछ ही दिन में इस मिंबर की शोहरत चारों तरफ फैल गई। हाल ये हुआ कि जो भी पैसे वाला रईस वहां आता वो उसे मुंह मांगे दाम में खरीदने की कोशिश करता, लेकिन उस बढ़ई का एक ही जवाब होता, नहीं जनाब, ये मिंबर सिर्फ मस्जिद अक्सा की जीनत बनेगा। लोग हैरत से पूछते, लेकिन यरूशलेम पर तो सलीबी ईसाइयों का कब्जा है। बढ़ई सबकी सुनता और एक ही जवाब देता, मैं एक फनकार कारीगर हूं, एक ही काम कर सकता हूं, मिंबर बनाता हूं। एक दिन कोई मुजाहिद उठेगा और यरूशलेम फतह हो जाएगा और इंशाअल्लाह ये मिंबर मस्जिद अक्सा में सजेगा। वक्त के साथ मिंबर का किस्सा हर बूढ़े बच्चे और जवान के जबान पर आ गया। हर जगह ये कहानी दोहराई जाने लगी। हर कोई मिंबर की खूबसूरती अपने अपने अंदाज में बढ़ा चढ़ा के बयान करता। और फिर ये कहानी एक 8 साल के बच्चे ने सुनी, मगर उस बच्चे को मिंबर की खूबसूरती से ज्यादा बढ़ाई की ख्वाहिश ने मुतासिर किया। और फिर 40 साल बाद उसी बच्चे ने यरूशलेम को फतह किया। और उसी बच्चे के हाथों वो खूबसूरत मिंबर मस्जिद अक्सा में लगाया गया। लोग आज उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। आज हमारा काम भी बस इतना है, हमें बढ़ई की तरह अपना काम पूरा करना है। सतरह रमजानुल मुबारक 40 हिजरी जुमे के दिन अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु को एक हैवान अब्दुल रहमान बिन मुल्जिम मुरादी ने नमाज फज्र के वक्त तलवार से वार करके बुरी तरह जख्मी कर दिया। कातिल उसी वक्त पकड़ा गया। हजरत अली ने अपने बेटों हसन और हुसैन से फरमाया, तुमने उस आदमी को कैद तो कर लिया है, लेकिन उसका कत्ल उस वक्त तक न करना जब तक मैं मर न जाऊं। जान का बदला जान है। अगर मैं मर गया तो उसको मौत की सजा देना। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद उसका फैसला करूंगा। फिर हजरत अली ने अपने खानदान की तरफ
मुखातिब होकर फरमाया, ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब, मैं मुसलमान का खून नहीं कराना चाहता। खबरदार, सिवाय मेरे कातिल के और किसी को न मारना। ऐ हसन, आगाह रहो, मेरे कातिल को टुकड़े टुकड़े न करना। अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु को इब्ने मुलजिम ने जहर लगी हुई तलवार का वार करके बुरी तरह जख्मी कर दिया था और आप हजरत अली की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब जिंदा रहने का कोई इम्कान ना था, मगर दुश्मन की तरफ से ऐसे खतरनाक वार के बावजूद हजरत अली ने इंतकामी फैसला नहीं सुनाया, बल्कि आखिर वक्त तक अदलो इंसाफ का दामन पकड़े रहने की तलकीन की। ये है वो इस्लामी निज़ाम अदल जिसे हमारे खुलफा और असलाफ ने अपने खून देकर सुनहरी तारीख रकम की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज के एक गवर्नर ने अपने शहर की वीरानी का खलीफा को एक शिकायती खत भेजा और अमीरुल मोमिनीन से दरख्वास्त की इस शहर को आबाद करने के लिए कुछ माली मदद चाहिए। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसको जवाब में लिखा, जब तुम मेरा खत पढ़ो, अपने शहर को अदल और इंसाफ के जरिए से महफूज कर दो और शहर के रास्तों से जुल्म ज्यादती दूर कर दो, क्योंकि जुल्म और ज्यादती शहर की वीरानी की वजह है। मुल्क लश्कर के बगैर नहीं बनते। लश्कर माल के बगैर नहीं बनते। माल शहरों के बगैर नहीं बनते और शहर अवाम के बगैर नहीं और अवाम इंसाफ के बगैर नहीं। वस्सलाम, खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज। अब्बू जाफर मंसूर अब्बासी खिलाफत का दूसरा खलीफा था। उसके जमाने में उसके किसी गवर्नर ने एक आदमी की जायदाद पर नाजायज कब्जा कर लिया। वो आदमी खलीफा के दरबार में शिकायत लेकर गया और अर्ज किया, अल्लाह आपको सलामत रखे। वो आदमी बहुत डरा हुआ था कि खलीफा से उसके गवर्नर की कैसे शिकायत करूं। इतने में खलीफा पूछता है, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? तो वो आदमी कहता है, पहले मैं अपनी परेशानी बयान करूं या कोई मिसाल पेश करूं? खलीफा कहता है, पहले मिसाल पेश करो। तो वो आदमी कहता है, बच्चे को जब किसी न पसंदीदा बात का सामना होता है तो मां से बढ़कर कोई दूसरा उसका मददगार नहीं होता। जब कुछ होशियार होता है तो अपने बाप से शिकायत करता है, क्योंकि वो समझता है कि मां से ज्यादा बाप उसका मददगार हो सकता है। फिर जब जवान हो जाता है तो अपनी शिकायत गवर्नर के पास ले जाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है बाप के मुकाबले में गवर्नर ज्यादा ताकतवर है। फिर जब उसकी अक्ल में इजाफा होता है तो अपना मसला सुल्तान के दरबार में पेश करता है, क्योंकि उसे मालूम होता है सुल्तान सब लोगों से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जब उसे सुल्तान से दरबार में भी इंसाफ नहीं मिलता तो फिर अल्लाह के दरबार में गुहार लगाता है, मुझे भी एक मुसीबत आ पड़ी है और शिकायत लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूं। मुझे मालूम है कि आपसे ज्यादा ताकतवर इस जमीन पर कोई नहीं। अगर आपने मेरे साथ इंसाफ कर दिया तो ठीक, वरना मैं भी इंसाफ के लिए अल्लाह के दरबार में गुहार लगाऊंगा। खलीफा मंसूर ने कहा, हम तुम्हारे साथ इंसाफ ही करेंगे। उस आदमी ने बताया कि आपके फलां गवर्नर ने जायदाद पर नाजायज कब्जा कर लिया है। खलीफा ने अपने गवर्नर को उसकी जमीन और जागीर वापस करने का हुक्म दिया और उसको लिखा, इस शख्स का मामला आसान और तसल्ली बख्श बनाओ, ये खलीफा अबू जाफर मंसूर का हुक्म है। फजल बिन रबिया बिन यूनुस बिन मोहम्मद, जो हारून रशीद और मोहम्मद अमीन का वजीर था और उसके वालिद मंसूर मेहंदी का वजीर था। उसकी पैदाइश 140 हिजरी में हुई।
और वफात 207 हिजरी में हुई। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द काजी अबू यूसुफ के पास हारून रशीद की तरफ से बतौर गवाह हाजिर हुआ, लेकिन काजी साहब ने उसकी गवाही रद्द कर दी और कबूल करने से इनकार कर दिया। खलीफा हारून रशीद ने पूछा, फजल की गवाही को आपने क्यों नहीं कबूल किया? काजी अबू यूसुफ ने कहा, मैंने उसे एक दिन आपकी मंजलिस में यह कहते हुए सुना है कि वो आपका गुलाम है और अगर वो अपनी बात का सच्चा है तो उसकी गवाही काबिले कबूल नहीं, क्योंकि बकौल खुद वो गुलाम है, और अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसकी गवाही ऐसी सूरत में नाकाबिले कबूल है, क्योंकि जब वो आपकी मंजलिस में झूठ बोलने की परवाह नहीं करता तो वो इस अदालत में भी झूठ बोलने की परवाह नहीं करेगा। खलीफा हारून रशीद ने जब काजी अबू यूसुफ की दलील सुनी तो खलीफा हारून रशीद को मजबूरन इस फैसले को कबूल करना पड़ा और खामोशी के साथ अदालत से निकल गया। अबू अब्बास अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अली बिन अब्बास सफ़्फ़ाह, उसने बनु उमैया की खिलाफत को खत्म करके बनु अब्बास की खिलाफत कायम की और अब्बासिया की खिलाफत का पहला खलीफा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बगीचा था जो फदक में था। आपने अपने खर्च के लिए इस बगीचे को अपने लिए खास कर लिया था। आपके इंतकाल के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बगीचे को बैतुल माल में लिया, क्योंकि नबियों की जायदाद का कोई वारिस नहीं होता। सफ़्फ़ाह ने खलीफा बनने के वक्त पहला खुतबा अब्बासिया के मकाम पर दिया। खुतबा देते वक्त उन्होंने कलमा शहादत पढ़ा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद उनके बंदे और रसूल हैं। खुतबा सुनकर एक शख्स मजलिस से उठ खड़ा हुआ। वो अबू तालिब के खानदान में से था। उसने कहा, मैं तुझे उसका वास्ता देता हूं जिसका तुमने अभी खुतबे में नाम लिया, तुम मेरा इंसाफ कर दो। सफ़्फ़ाह ने पूछा, तुझ पर किसने जुल्म किया है? बोला, अबू बकर ने। सफ़्फ़ाह ने पूछा, क्या जुल्म किया? उसने जवाब दिया, अबू बकर ने फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को फदक का बगीचा नहीं दिया। ये दावा सुनकर सफ़्फ़ाह ने कहा, अबू बकर के बाद कोई और भी खलीफा हुआ? उसने कहा, हाँ। पूछा, कौन? उसने जवाब दिया, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। सफ़्फ़ाह ने फिर पूछा, उमर भी जुल्म पर कायम रहे और तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया? बोला, जी हाँ। सफ़्फ़ाह ने फिर पूछा, उमर के बाद भी कोई और हुआ? बोला, जी हाँ। पूछा, कौन? तो बोला, उस्मान बिन अफ़्फ़ान। सफ़्फ़ाह ने फिर पूछा, उस्मान भी इसी जुल्म पर कायम रहे और तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया? बोला, जी हाँ। सफ़्फ़ाह ने फिर पूछा, उस्मान के बाद भी कोई और हुआ? उसने कहा, हाँ। पूछा, कौन? बोला, अली बिन अबू तालिब। सफ़्फ़ाह ने फिर एक बार पूछा, क्या अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी इसी जुल्म पर कायम रहे और तुम्हारे साथ इंसाफ न किया? अब वो शख्स बिल्कुल खामोश होकर इधर उधर देखने लगा। सफ़्फ़ाह ने उसे डांटा और कहा, अल्लाह की कसम, खलीफा होने के बाद ये मेरा पहला खुतबा न होता तो तेरा सिर तेरे जिस्म से अलग करा देता। अब खामोशी से बैठ और खुतबा सुन। सल्जूक सुल्तान अल्प अरसलान का बेटा मलिक शाह एक मशहूर बादशाह गुजरा है। सल्जूकों का इंसाफ बड़ा मशहूर है। मलिक शाह भी बेहद इंसाफ पसंद हुक्मरान था। बात 11वीं सदी के दरमियान की है। एक बार मलिक शाह शिकार करने जंगल गया। जंगल के पास एक गांव था। इस गांव में एक बुढ़िया अपने पोता पोती के साथ रहती थी। बुढ़िया की झोपड़ी के पास एक गाय बंधी थी। मलिक शाह के सिपाहियों का उधर से गुजर हुआ। उन्होंने बुढ़िया की गाय खोल दी और ले जाकर उसका गोश्त खा गए। बुढ़िया ने जब ये सब देखा तो वो कुछ सोचकर चल पड़ी। रास्ते में एक दरिया का पुल पड़ता था। बुढ़िया पुल पर जा बैठी। जिस वक्त बादशाह शिकार करके लौटा और उस पुल पर पहुंचा तो बुढ़िया आगे बढ़ी और लपक कर घोड़े की लगाम पकड़ ली। फिर बिना डरे बोली, ऐ बादशाह, मेरा फैसला इस पुल पर होगा या उस पुल पर?
बुढ़िया ने उंगली आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसका मतलब यह था कि अगर बादशाह उसका फैसला इस पुल पर नहीं करेगा तो एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन हर किसी को आखिरत में अपना हिसाब अल्लाह को देना है और हर नाइंसाफी और जुल्म के बारे में अल्लाह पूछेगा और अपने बंदों के साथ पूरा पूरा इंसाफ करेगा और किसी पर भी जरा सा भी जुल्म न होगा और उस दिन हर इंसान को पुलसिरात से गुजरना होगा और वो पुल ही जालिमों के लिए जहन्नम का रास्ता बनेगा। बादशाह पुलसिरात के बारे में सोचकर ही कांप गया। मलिक शाह ने कहा, अम्मा, तुम्हारा इंसाफ इसी पुल पर होगा। तुम पर किसने जुल्म किया है? बुढ़िया ने सिपाहियों की ज्यादती की बात बादशाह को बता दी और कहा, मेरे पास वही एक गाय थी जिससे मेरा घर चलता था और मेरे खानदान की रोजी का जरिया थी। अगर मुझे पूरा पूरा इंसाफ न दिया गया तो मैं और मेरे बच्चे खाएंगे क्या? बुढ़िया की बात सुनकर मलिक शाह ने मामले की तहकीक करवाई तो पाया बुढ़िया की बात सच्ची है। बादशाह ने सिपाहियों को सजा दी और बुढ़िया को एक बदले 70 गाय दी और जब तक बुढ़िया खुश न हुई मलिक शाह आगे न बढ़ा। मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर दिल्ली के बादशाह का नायब, जिसे सूबेदार कहते थे, पंजाब में लाहौर का हाकिम की हैसियत से रहता था। उसका एक और नायब था। वो पंजाब सूबे का वक्त वक्त पे दौरा किया करता था। जब वो लुधियाना के दौरे पर आया तो उस जमाने में ये शहर एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। आजकल लुधियाना का जो छोटा बाजार है, यही उस वक्त का सबसे बड़ा इकलौता बाजार था। जो सड़क चौड़ा बाजार से जमालपुर की तरफ जाती है, उसी के आखिरी किनारे पर हिंदू कुम्हारों के कुछ घर थे। एक दिन जब मुगल हाकिम की सवारी उस ओर से गुजर रही थी तो औरतें, बच्चे और जवान लड़कियां एक मंजिला मकानों पर आ गई। किसी कुम्हार की एक खूबसूरत लड़की जुलूस देखने वाली औरतों के आगे खड़ी हो गई थी। अचानक हाकिम की नजर उस लड़की पर पड़ी तो उसका ईमान खराब हो गया। जुलूस गुजर गया और शहर के बाहर कुछ दूर जाकर रुक गया और उस हाकिम ने वहां पड़ाव डाल दिया। हाकिम ने अपने एक सिपाही की मौके पर ही लड़की के घर का पता लेने के लिए भेज दिया था। पड़ाव पर लड़की के बाप को बुलाया गया और उस मुगल हाकिम ने उस लड़की का हाथ मांगा। हिंदू कुम्हार था तो गरीब, लेकिन था बड़ा गैरतमंद। उसने इनकार कर दिया। धौंस और जबर से उसको समझाया गया। कुम्हार उस पर भी ना तैयार हुआ तो हाकिम ने एक तरफा फैसला सुनाते हुए कुम्हार से कहा कि हम आज से 1 माह बाद आएंगे, लड़की को तैयार रखना। इस दौरान अपनी राय मेरे बारे में दुरुस्त कर लेना और अपना भला बुरा भी खूब सोच लेना। इस अजीबो गरीब शाही हुक्म को सुनकर कुम्हार बहुत उदास हो गया। घर लौटा तो बीवी ने उदासी की वजह पूछी, क्या हुआ, सब ठीक तो है? जब कुम्हार ने बीवी को सारा किस्सा सुनाया तो बेचारी बीवी ने सर पीट लिया। 2-4 दिन मियां बीवी गम के मारे खोए खोए से रहने लगे। अब उनकी गम, दुख और मायूसी की वजह से रातों की नींद उड़ चुकी थी। अक्सर वो दोनों रोया करते। आखिर एक दिन कुम्हार की बीवी ने अपने शौहर से कहा, सुना है दिल्ली का बादशाह बड़ा रहमदिल और इंसाफ पसंद है। वो गरीबों की फरियाद सुनता है और कोई गरीब और मजलूम आज तक उसके दरबार से मायूस नहीं लौटा। तुम उसके पास दिल्ली चले जाओ और बादशाह से कहो कि हम गरीब हिंदू हैं और आपका हाकिम जबरन मेरी लड़की को अपने साथ ले जाने की धमकी दे गया है। हमारा धर्म भ्रष्ट करके हमारी मासूम कुंवारी बेटी को अपनी बेगम बनाना चाहता है। ये हमारे ऊपर बड़ा जुल्म होगा, लिहाजा हमारी मदद कीजिए और हमें इस जुल्म से निजात दिलवाइए। पहले तो कुम्हार को दिल्ली जाने की हिम्मत ना हुई, लेकिन बीवी के बार बार कहने पर मान गया। उसके पास कोई सवारी तो थी नहीं, वो पैदल ही दिल्ली की तरफ चल पड़ा। दिल्ली पहुंचा तो शहंशाह आलमगीर औरंगजेब के दरबार में हाजिर हुआ। रो रो कर अपनी परेशानी सुना डाली। कुम्हार की दर्द भरी कहानी सुनकर बादशाह की आंखों में खून उतर आया और अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उस मजलूम की तसल्ली दी और कहा, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है। उसने तुम्हारी बेटी पर नहीं बल्कि हमारी इज्जत पर हाथ डाला है। फिर बादशाह ने कुम्हार से कहा, जिस दिन उस जालिम ने तुम्हारे घर आने का वादा किया है, हम उसके आने से पहले तुम्हारे घर में मौजूद रहेंगे।
तुम्हारी आबरू की हिफाजत हमारा फर्ज है। बादशाह ने कुम्हार के घर का पता और नक्शा अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लिया और उसे बाहिफाजत वापस भेज दिया। कुम्हार खुशी खुशी घर लौट आया। उसने अपनी बीवी को बताया कि तुमने सच कहा था। वाकई में बादशाह बड़ा इंसाफ पसंद, रहम दिल और भगवान से डरने वाला है। उसने ठीक वक्त पर हमारे घर आने का वादा किया है। बीवी को अब तसल्ली हो गई। दिन गुजरने लगे। हाकिम के आने के कुछ दिन बाकी रह गए तो कुम्हार की बेताबी बढ़ने लगी। वो हर दिन शहर के बाहर दिल्ली वाले रास्ते पर जाकर खड़ा हो जाता और रात बीतने से पहले मायूस होकर लौट आता। एक रात दोनों मियां बीवी उदास और हर तरह से मायूस हो गए। उनके दिल गम की वजह से डूबने लगे। कुम्हार ने बीवी से कहा, बादशाह शायद मुझ गरीब की बात भूल गए। बादशाह बादशाह होते हैं। क्या होगा अगर बादशाह नहीं आया? इस मायूसी और बेकसी में उन गरीबों की रात बेचैनी से गुजरी और अपनी इज्जत की बर्बादी का अंजाम नजर आने लगा। उधर बादशाह औरंगजेब वाकई सल्तनत के मामले में इस तरह उलझे कि उनके जहन से बात निकल गई। वक्त पर लुधियाना पहुंचने का वादा याद ही न रहा। वादे में अभी 3-4 दिन ही बाकी थे। बादशाह औरंगजेब ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सोए ही थे कि उन्होंने ख्वाब देखा कि वही हिंदू कुम्हार हाथ बांधे हुए खड़ा है और शिकवा करते हुए कह रहा है कि मुसलमान वादा करके भूल भी जाया करते हैं। बादशाह औरंगजेब हड़बड़ा कर उठा, डायरी देखी, सिपाहियों और खादिमों को हुक्म दिया सफर के लिए तैयार हो जाओ। हुक्म हुआ, घोड़े तैयार किए गए। दिल्ली पंजाब हाईवे जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जिसके खास फासलों पर पक्के मीनार बनवाए गए थे। हर मीनार पर एक नगाड़ा होता था और इसके साथ हुकूमत की तरफ एक नक्कारची नगाड़ा बजाने वाला मौजूद रहता था। ये नगाड़े उन दिनों टेलीफोन का काम करते थे। ये मीनार आज भी जगह जगह मौजूद हैं। एक मीनार दिल्ली के अपोलो अस्पताल मेट्रो स्टेशन बल पास आज भी मौजूद है, जिसे मुगल कोस कहते हैं। जब दिल्ली से आने वाला एलची, पैगाम पहुंचाने वाला सवार थक जाता तो उसे मीनार के पास ताज़ा दम घोड़ा तैयार मिलता था। इस तरह हुकूमती मुलाजिम बड़ी तेजी के साथ पैगाम पहुंचाते। बादशाह औरंगजेब ने अल्लाह का नाम लिया और घोड़े को ऐड लगाया। मंजिल पर मंजिल पार करता हुआ जब शहंशाह लुधियाना के करीब पहुंचा तो मालूम हुआ मंजिल करीब है। वह सड़क किनारे घने पेड़ों के साए में घोड़े से उतर गया, फिर कुएं का पानी पिया और कुछ देर आराम किया। दोपहर ढल रही थी और सारे शहर में नायब सूबेदार हाकिम की बारात आने की खबर फैली हुई थी। कुम्हार और उसकी बीवी का बुरा हाल था। खौफजदा लड़की कुएं में डूब मरना चाहती थी कि किसी ने अचानक दरवाजा खटखटाया। बीवी ने घबराकर कहा, कौन आया है? कुम्हार ने दरवाजा खोला तो देखा जहां पनाह वादे के मुताबिक तशरीफ लाए हैं। मियां बीवी ने जहां पनाह को देखते ही खुशी के आंसू गिरने लगे। कुम्हार बेकाबू होकर बादशाह के कदमों में गिर पड़ा और बीवी को यकीन ही नहीं आ रहा कि शहंशाह हिंदुस्तान इस गरीब के झोपड़े पर खुद तशरीफ लाए हैं। मियां बीवी शहंशाह को अंदर ले गए। दिल्ली के शहंशाह ने कुम्हार की बेटी के सर पर हाथ रखा और वहीं वो फकीर नुमा बादशाह कच्चे फर्श पर बैठ गया। बादशाह ने पहले ही कुम्हार को हिदायत कर दी थी कि उसके आने की खबर किसी को ना मिले। कुछ देर बाद बड़े ठाठ बाट के साथ उस फिरौन नुमा हाकिम का लश्कर भी आ गया। कुम्हार ने उसका आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। जालिम ने आते पूछा, तुम्हारी बेटी कहाँ है? कुम्हार ने जवाब दिया, अंदर पधारिए जनाब। उस जालिम ने जैसे ही अंदर कदम रखा तो उस जलाली बादशाह को तलवार ताने हुए पाया। ये देखते ही उसके होश उड़ गए। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसको इसी वक्त जंजीरों में जकड़कर गिरफ्तार करो। इसका फैसला इसी की अदालत लाहौर में सुनाया जाएगा। दूल्हा बनकर आए थे, कैदी बनकर लाहौर पहुंच गए। बादशाह औरंगजेब ने उस हिंदू कुम्हार से जो वादा किया था उसे पूरा किया। अब शहंशाह के आने की खबर आम हो चुकी थी। कुआं आबादी से दूर था। उसी जगह आलमगीर के नाम पर गांव आबाद हुआ। आलमगीर नाम का गांव आज अब भी मौजूद है। आज भी गांव आलमगीर उस इंसाफ पसंद शहंशाह की गवाही दे रहा है। लुधियाना से कुछ मील दूरी पर मौजूद है। कोई भी जाकर इस वाकये की तस्दीक कर सकता है।
सुल्तान बायजीद यल्दीरिम उस्मानी सल्तनत किस्तुनतुनिया आज का मौजूदा तुर्की का चौथा सुल्तान था। उसकी हुकूमत सन 1389 से लेकर 1403 तक कायम रही। उसने निकोपोलिस की जंग में ईसाई यूरोप की मुत्ताहिदा लश्कर को शिकस्त दी। उसके एक शहर अनातोलिया में एक अदालत लगी हुई है। काजी शमसुद्दीन मोहम्मद हमजा अदालत की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मुकद्दमा पेश हुआ। काजी ने गवाहों को फहरिस्त देखी, उसके अंदर सुल्तान बायजीद का नाम भी शामिल है। सामने देखा तो वो गवाहों के कटहरे में खड़ा है। अचानक काजी ने फैसला सुनाया, सुल्तान बायजीद की गवाही को रद्द किया जाता है क्योंकि गवाह नाकाबिले एतबार है। अदालत में सन्नाटा छा गया। सुल्तान की गवाही नाकाबिले कबूल। लोग हैरान और परेशान होकर एक दूसरे को देखने लग गए और सारी निगाहें काजी शमसुद्दीन के चेहरे पे जम गई। सुल्तान बायजीद ने आगे बढ़कर काजी से कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं मुझे गवाही के काबिल क्यों नहीं समझा गया है? काजी ने सुल्तान के रुतबे और हैबत को नजरअंदाज करते हुए उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, गवाह बा जमात नमाज नहीं अदा करता, इसीलिए उसकी गवाही कबूल नहीं। काजी ने सुल्तान वक्त की गवाही को रद्द करके इस्लामी निज़ाम अदालत को एक नई जान और वकार बख्शा और साबित कर दिया कि इस्लामी इंसाफ में ना कोई छोटा है न कोई बड़ा। वो कोई सुल्तान हो या कोई अदना सा शख्स, किसी में तमीज नहीं की जाती। सुल्तान ने फैसला सुना और उसके सामने उसने गर्दन झुका दी और अपनी कमजोरी का एतराफ किया। और फिर सुल्तान ने हुक्म दिया, फौरन मेरे महल के सामने एक शानदार खूबसूरत मस्जिद बनाई जाए। मस्जिद तामीर होने के बाद उसने पहली सफ में हमेशा नमाज पढ़ी और फिर उसके बाद उसने कभी बगैर जमात के नमाज नहीं पढ़ी।